हेलो स्टूडेंट आज की क्लास में हमारा पहला टॉपिक है स्फेरिकल एब्रेशन। स्फेरिकल एब्रेशन स्फेरिकल एब्रेशन क्या है, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उस डेफिनेशन को समझेंगे। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द इनेबिलिटी ऑफ ए मिरर, द इनेबिलिटी ऑफ ए mirror to focus all the paraxial and marginal rays to focus all the paraxial and marginal rays at a single point is called spherical aberration। spherical aberration तो ये है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर स्फेरिकल मिरर पैरेक्सियल और मार्जिनल रेस को एक ही जगह यानी एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाता है तो ये जो इनेबिलिटी है मिरर की उसको स्फेरिकल एब्रेशन कहेंगे। अभी पैरेक्सियल और मार्जिनल रेस क्या है, तो अब इस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो मान लीजिए ये आपका एक स्फेरिकल मिरर है, कॉन्केव मिरर। ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये है आपका प्रिंसिपल एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये यहां बीच में क्या होगा, पोल होगा। तो जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर हैं ये आपकी इंसिडेंट रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से बहुत दूर हैं। इनको जो दूर वाली रेज हैं इनको कहते हैं पैरेक्सियल रेज, सॉरी मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज, ओके, ये क्या है, मार्जिनल रेज। ये भी मार्जिनल रेज है, ये भी मार्जिनल रेज है। दूसरा होता है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास होंगी, जैसे ये रेज है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के काफी पास हैं जो मैंने रेड से बनाई है। तो ये जो रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के काफी पास हैं इनको पैरेक्सियल रेज कहते हैं। PARAXIAL, पैरेक्सियल रेज। ये रही पैरेक्सियल की स्पेलिंग। तो जो एक्सिस जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास हैं जो रेज उनको पैरेक्सियल रेज कहते हैं, जो दूर है उनको मार्जिनल रेज कहते हैं। तो होता क्या है कि जो ये रेज हैं पैरेक्सियल है और मार्जिनल है, तो पैरेक्सियल और मार्जिनल को मिरर एक ही पॉइंट पर फोकस नहीं कर पाता। ये तो इस तरह से पैरेक्सियल रेज आपकी हैं, ओके। तो ये तो इस पॉइंट पर फोकस हो रही है, लेकिन जो मार्जिनल रेज हैं वो कुछ इस तरह से यहां कहीं पर फोकस हो जाती है, ओके, इस तरह से। तो आपकी मार्जिनल रेज यहां पर फोकस हो रही है, इस पॉइंट पे मार्जिनल रेज फोकस हो रही है, इस पे पैरेक्सियल, यानी सभी एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं हो रही है। और ये जो डिफेक्ट है मिरर का इसको स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। ये पैरेक्सियल रेज है, ये मार्जिनल रेज है, ओके। तो ये डिफेक्ट स्फेरिकल एब्रेशन कहलाता है। ये देखिए मैंने थोड़ा इनको जूम कर दिया है डायग्राम को सो दैट आपको अच्छे से पता चल सके। आप ये डायग्राम इस तरह बना लीजिए।
तो आप देख सकते हैं डायग्राम में मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज अलग अलग पॉइंट्स पर फोकस की गई है, कन्वर्ज हो रही हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये जो डिफेक्ट है इसको स्फेरिकल एब्रेशन कहते हैं। स्टूडेंट, तो ये आपने डायग्राम बना लिया। अब हम लिखेंगे rays close to principal axis are called paraxial rays. Rays close to principal axis are called paraxial rays, and rays away from principal axis are called marginal rays, and rays away from principal axis are called marginal rays. Marginal rays. इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, करेक्शन मेथड क्या है इसके लिए? तो इसके लिए करेक्शन मेथड है, फर्स्ट जो अपर्चर है यानी डायमीटर ऑफ मिरर है वो आप कम कर दीजिए। अपर्चर शुड बी स्मॉल। तो इससे भी आप स्फेरिकल एब्रेशन कम कर सकते हैं। अपर्चर शुड बी स्मॉल। नंबर 2, बाय यूजिंग स्टॉप्स। स्टॉप्स क्या करेंगे, या तो मार्जिनल को या पैराक्सियल रेज को ब्लॉक कर देंगे। नंबर 3, बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। बाय यूजिंग पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर पैराक्सियल और मार्जिनल सभी रेज को एक ही पॉइंट पर फोकस करता है। तो पैराबोलिक मिरर कुछ इस तरह से होगा। ये इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो भी रेज होंगी दे विल बी फोकस्ड एट द सेम पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो बिल्कुल पास है, वो भी इसी पॉइंट से पास होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस तरह से। तो ये एक ही पॉइंट पर सभी रेज को फोकस कर सकता है इस तरह से। तो ये है पैराबोलिक मिरर। स्टूडेंट, तो ये था आपका टॉपिक स्फेरिकल एब्रेशन। अब हम मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और न्यूमेरिकल लिख देता हूं। स्टूडेंट, तो ये है आपका न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, नंबर 1 -10 सेंटीमीटर, नंबर 2 -5 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of radius of curvature 15 centimeter. Find position, nature and magnification of image in each case. ये इस तरह से आपका कॉन्केव मिरर होता है। तो ये फोकस पॉइंट होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इंसिडेंट रे इधर होगी और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप इस तरफ मेजर करोगे राइट से लेफ्ट,
इंसिडेंट रे लेफ्ट से राइट है तो दोनों नेगेटिव होंगे। ओके, तो सॉल्यूशन, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये अपोजिट टू डायरेक्शन, यहां पोल से मेजर होगा, पोल से सी की तरफ, पी से सी की तरफ, ये क्या है अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा, पॉइंट पी से पॉइंट सी डायरेक्शन, तो ये इसलिए नेगेटिव। और फोकल लेंथ होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू, तो ये हो जाएगा -15/2 सेंटीमीटर। ओके, और यू कैन राइट इट -7.5 सेंटीमीटर। तो दो अलग अलग पोजीशन दी है। पहले केस में पोजीशन दी है -10 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, क्योंकि हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को u लेते हैं। आपके पास रिलेशन है 1/f इज 1/v प्लस 1/u, तो यहां से 1/v आ गया 1/f माइनस 1/u, तो 1/f तो 1/-7.5 माइनस 1/u, u है -10 की वैल्यूज रख दी, तो ये आ गया -1/7.5 प्लस 1/10, तो एलसीएम आ गया 10 × 7.5, तो ये आ जाएगा -10 प्लस 7.5, तो 1/v इज -2.5, -10 प्लस 7.5 होगा -2.5 डिवाइड बाई 10 × 7.5, 2.5 से 7.5 कैंसिल होगा तो 3 आएगा, तो ये हो गया -1/30, तो यहां से v आ गया आपका -30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो -v की वैल्यू -30 और u की वैल्यू -10, तो ये आ गया -3। ओके, तो m की वैल्यू -3 है, मैग्निफिकेशन -3 है, मीन्स इमेज साइज विल बी 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। नेगेटिव है यानी इन्वर्टेड इमेज है, तो ये क्या होगी, v की वैल्यू नेगेटिव है और v की वैल्यू भी क्या है नेगेटिव है, -30 सेंटीमीटर, यानी इमेज भी इधर कहीं बनेगी आपकी। ओके, तो आपकी इमेज क्या हुई, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। Image is real, inverted and enlarged। ओके, क्योंकि m होता है आपका h2/h1, ये आपका आ रहा है -3, माइनस साइन तो क्या है इन्वर्टेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, और ऑन द सेम साइड रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो h2 का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ h1 का मैग्नीट्यूड। h1 साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, h2 साइज ऑफ इमेज है, तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा। ओके, तो ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस में u की वैल्यू दी हुई है -5 सेंटीमीटर, तो अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो 1/v इज 1/f, f इज -7.5 माइनस 1/u, u इज -5, तो -1/7.5 प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा आपका 7.5 × 5 एलसीएम, तो ये आ गया -5 प्लस 7.5, तो 2.5 डिवाइड बाय 7.5 × 5, ये कैंसिल होकर यहाँ 3 आएगा, तो 1/15, तो इस केस में v आ रहा है 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, बिहाइंड द मिरर, v पॉजिटिव का मतलब बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर कौन सी होगी आपकी, वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। तो इसमें जो m की वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी फिर पॉजिटिव, m इज -v/u माइनस v की वैल्यू 15, u की वैल्यू -5, तो 3 आ गई। ठीक, तो इसमें इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, वर्चुअल होगी और मैग्नीफाइड होगी, क्योंकि m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो इसमें भी मैग्नीफाइड होगी। तो इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, और मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये था स्टूडेंट आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपको ऑब्जेक्ट पोजीशन दी हुई है, इमेज पोजीशन निकालनी है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख देता हूं।
स्टूडेंट मैंने आपके लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिख दिया है और इसका स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉन्केव मिरर ऑफ radius of curvature 30 centimeter. How much does the image move? How much does the image move if object is shifted towards mirror by 15 centimeter? ये कॉन्केव मिरर है, इससे 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव आएगा क्योंकि इंसिडेंट रे इस तरफ होगी लेफ्ट से राइट, और डिस्टेंस यहाँ पोल से यहाँ ऑब्जेक्ट तक मेजर करेंगे आप। ठीक, तो सॉरी, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ये भी माइनस आएगा, यहीं कहीं ना कहीं पॉइंट सी होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पी सी है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी P से C क्या है डायरेक्शन, P से C डायरेक्शन अपोजिट टू इंसिडेंट रे है, तो ये भी नेगेटिव। फोकल लेंथ F इक्वल टू R बाई 2, तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो शुरू में U दिया हुआ है -40, तो V निकालना है। 1 बाई V इज 1 बाई F माइनस 1 बाई U, तो -1 बाई 15 -1 बाई U की वैल्यू -40। ओके, F की वैल्यू -15, U की वैल्यू -40, तो ये आपका आ गया -1 बाई 15 प्लस 1 बाई 40, 60 एलसीएम आ गया, तो नोट 60, 120 आ जाएगा एलसीएम, तो -8 +3, तो 1 बाई V आ गया -5 बाई 120, तो -1 बाई 24, एंड इट गिव्स यू V इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। V इक्वल टू -24। फिर कहता है ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स मिरर बाय 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से मिरर की तरफ इधर आ गया, ओके, और ये यहां से यहां तक डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। तो अब U की वैल्यू क्या हो जाएगी, U प्राइम लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगी 40 में से 15 और माइनस कर दो, ठीक है, ये आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, और ये क्या है, नेगेटिव है आपका, क्योंकि P से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये क्या है, डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए नेगेटिव लोगे। तो अब U प्राइम है -25, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 1 बाय इमेज पोजीशन को अब मैं V प्राइम लिख देता हूं, तो 1 बाय F माइनस 1 बाय U प्राइम, तो 1 बाय F की वैल्यू है -15, माइनस 1 बाय U प्राइम की वैल्यू -25, तो -1 बाय 15 प्लस 1 बाय 25, तो 75 एलसीएम, -5 + 3, तो 1 बाय V प्राइम इज -2 बाय 75, और V प्राइम इज -75 बाय 2, यानी -37.5 सेंटीमीटर। ये वैल्यू V प्राइम की आ गई। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, V प्राइम माइनस V, चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज, इट इज इक्वल टू V प्राइम माइनस V। V प्राइम की वैल्यू है -37.5, -37.5 माइनस V की वैल्यू है -24, तो -37.5 + 24, तो -13.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा चेंज इन पोजीशन ऑफ इमेज। सो इमेज विल शिफ्ट बाय 13.5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट ये है सेकंड क्वेश्चन, और ये भी आपका कंप्लीट हो गया।
तो इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड आपको अपनी बुक में मिलेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।